क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को हमें सोल्व करना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हमें यहाँ पे यूज करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। एलएचएस वाले पार्ट को लेके हमें सोल्व करना। एलएचएस में कोसेक एंड कोट गिवन है एंड आरएचएस में हमारे पास में क्या गिवन है, कोस गिवन है। कोसेक एंड कोट को हम साइन एंड कोस में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करेंगे। कोसेक थीटा इक्वल्स टू आपको कितना बता रखा है, कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। कोट थीटा का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। एलएचएस वाले पार्ट को सोल्व करूंगा तो यहाँ पे कोसेक थीटा को मैं क्या पुट करूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, फिर माइनस कोट थीटा को हम यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। एलसीएम लेके इसको मैं सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, a अपॉन बी के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। आरएचएस वाले पार्ट में हमें गिवन है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस थीटा है और हमारे पास क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको तो रखूंगा मैं एज इट इज। डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे क्या लेके आना 1 प्लस कोस थीटा, बट हमारे पास में है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हमें कोस थीटा में कन्वर्ट करना। साइन एंड कोस में रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना बता रखा है 1। साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूंगा तो 1 को रखा एज इट इज, कोस थीटा को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा, उसके बाद में इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। अक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अक्स इंटू अक्स। तो सेम यहाँ पे हमारे पास में अक्स की जगह क्या गिवन है 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आरएचएस वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में क्या गिवन है 1 प्लस कोस थीटा, हमारे पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये जो 1 है इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा को रखूंगा एज इट इज। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास कोस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी कोस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी, तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। न्यूमरेटर को रखूंगा मैं एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। डिनोमिनेटर में 1 को लिखूंगा मैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर को रखेंगे एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें आरएचएस में गिवन है, इसका मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पे सोल्व होता है। सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के एलएचएस में हमारे पास में क्या गिवन है, एलएचएस में गिवन है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। आरएचएस में गिवन है 2 सेक है, तो एलएचएस वाले पार्ट को जब मैं सोल्व करूंगा तो सबसे पहले इसका मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस साइन ए, उसके बाद में इंटू में कितना आएगा कोस ए, तो एलसीएम यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कितना आएगा कोस ए। एलसीएम में अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो इसका एलसीएम कितना लेंगे 2 इंटू 3
1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद में 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 की जगह हमारे पास कितना 1 प्लस साइन ए, उसके बाद 3 की जगह हमारे पास कितना कोस ए, एलसीएम कितना 2 इंटू 3, तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। कोस ए मल्टीप्लाई होगा कोस ए से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में कोस ए इंटू कोस ए प्लस 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस साइन ए से, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आएगा 1 प्लस साइन ए, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस साइन ए से। कोस ए को मैं कोस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए को रखेंगे एज इट इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू साइन ए स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी है साइन ए प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर। साइन ए के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए को रखूंगा मैं एज इट इज 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन ए के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू में कितना कोस ए। कोस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए को हम एक साथ लिखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 के स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन ए। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए को रखा एज इट इज। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना बता रखा आपको 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को रखा 1 प्लस 2 साइन ए को रखा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए को रखेंगे एज इट इज। 1 प्लस 1 यहाँ से कितना लिखूंगा मैं 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस उसके बाद में 2 साइन ए। डिनोमिनेटर में हमारे पास में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए को रखा एज इट इज। न्यूमरेटर में हमारे पास में 2 कॉमन आ रहा, तो यहाँ से हम 2 को लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे कितना रहेगा 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए इंटू में कितना है कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कितना रहेगा 2 अपॉन कोस ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 उसके बाद में 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है सेक थीटा के, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। 1 अपॉन कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से सेक ए। 2 इंटू सेक ए, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 2 सेक ए। यही हमें RHS में गिवन है और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सोल्व होता है।